आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शहर से काफ़ी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। एक दो दिन तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहाँ भी गया मुझे वहाँ के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज तकलीफ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नज़र लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है।
आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नजरें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर, मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफ़ी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम का पहर था। मैं और दादाजी हम दोनों खेत से काम करके घर वापस लौट रहे थे। लगभग अंधेरा हो चला था। अभी मैं और दादाजी
यहाँ वहाँ की बात करते हुए घर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र वहीं रास्ते के किनारे पास ही में एक पुराने से कुएं पर गई। मैं अक्सर आते जाते उस कुएं को देखता रहता था, मगर ना जाने उस शाम मेरे दिमाग में क्या आया जो मैंने दादाजी से पूछ डाला, दादाजी हमारे गांव में पानी की इतनी तकलीफ है, हम लोग इस कुएं से पानी क्यों नहीं ले लेते? ये कुआं तो हमेशा पानी से भरा रहता है। इस पर दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये कुआं कभी चालू नहीं हो सकता। इस पर मैंने दादाजी से कहा, पर क्यों दादाजी, ऐसा क्यों है? और इस कुएं में ऐसा क्या है जो ये चालू नहीं हो सकता? इस पर दादाजी बोले, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो इस पर मैंने कहा, क्या कहानी है दादाजी, बताइए ना। जिस पर दादाजी ने हामी भरते हुए बताना शुरू किया। बात आज से लगभग 30 साल पुरानी होगी। तब मेरी उम्र यही कोई 40-45 साल की रही होगी। तब भी हमारा परिवार खेती ही किया करता था। उस वक्त मेरे यानी दादाजी के पिताजी जिंदा थे। मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर खेती का काम देखा करता था। एक बार की बात है, तब खेतों में फसलों की कटाई चल रही थी, मगर तभी अचानक से पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, तो इधर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ा। चूंकि खेत में काफी सारे फसल लहरा रहे थे, तो फसल चोरी का भी डर था, जिस वजह से मुझे रात भर खेत में ही रुकना था। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वैसे तो ये काम पिताजी करते थे, मगर फिलहाल उनकी तबीयत खराब थी, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अंधेरा होते ही मैं खेत की तरफ चलता बना। हालांकि मैं अगर चाहता तो रात का खाना पीना खाकर भी खेत आ सकता था, मगर मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस वजह से मैं शाम को ही खेत चला गया। खाना खाने फिर एक बार रात को घर आ जाऊंगा, ये सोचकर। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और वक्त के साथ ही साथ अंधेरा भी। मैं आराम से चारपाई डालकर खेत में लेटा हुआ था और मस्त ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। इसी तरह लेटे लेटे थकावट के मारे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो आसपास चारों तरफ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अब रात हो चुकी है, जिस वजह से मैंने अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ निकल पड़ा। खेत से घर जाते समय रास्ते में वो कुआं भी पड़ता था। तब भी वो कुआं बंद ही था, कोई भी उस कुएं से पानी नहीं निकालता था। अब ऐसा क्यों है, तब मैं इसकी वजह नहीं जानता था। खैर, अभी मैं साइकिल लेकर उस कुएं के पास से निकल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में खिलखिलाने की आवाज आने लगी। मैं थोड़ा चौंक सा गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल के रास्ते पर यह खिलखिलाने की आवाज कहां से आ रही है। मैंने साइकिल रोककर कुछ देर उस आवाज को ध्यान से सुना, तो सच में आवाज आ रही थी। खैर, मैंने उस वक्त उस आवाज पर उतना गौर नहीं किया और साइकिल लेकर वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर तक वो आवाज मेरे कानों में आई, फिर बंद हो गई। मैं भी सीधे घर जाकर ही रुका। घर पहुंचकर वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। थोड़ी देर पिताजी के पास बैठा, उनका हालचाल पूछा, तो वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। जिसके कुछ देर बाद मैंने खाना खाया और वापस खेत की तरफ चलता बना। चूंकि अब रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से गांव का रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या फसलों की चिंता सिर्फ मुझे ही है। खैर, मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते पर साइकिल की पेडल मारते हुए मैं वापस से उसी कुएं के करीब पहुंच चुका था। तभी दूर से मुझे टॉर्च की रोशनी में उस कुएं के ऊपर कोई बैठा नजर आया। हालांकि इतनी दूर से स्पष्ट नजर तो नहीं आ रहा था, मगर कोई था।
मैं थोड़ा सहम सा गया मगर डरा नहीं। साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मेरी साइकिल उस कुएं के नजदीक पहुंची, वो कुएं के ऊपर बैठा मुझे नजर आने लगा। कुएं के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 जन थे, 2 बच्चे। दोनों आराम से कुएं के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 5-6 साल की रही होगी। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी कुएं के ऊपर बैठकर। कहीं जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधे पानी में। लिहाजा मैंने साइकिल को उन बच्चों के पास रोका और दोनों को फटकार लगाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? घर कहाँ है तुम लोगों का? जाओ घर जाओ, गिर जाओगे कुएं में। इस पर दोनों बच्चे मेरी तरफ घूर कर देखने लगे और फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, हम यहीं रहते हैं। तो इस पर मैंने कहा, यहाँ पर तो आसपास कोई घर नहीं है, यहाँ कहाँ रहते हो तुम लोग? तो इस पर वो दूसरा वाला बच्चा बोला, ये कुआं है ना, हम इसी में रहते हैं, यही हमारा घर है। उस बच्चे की बात सुन मैंने कहा, देखो बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बता दो कहाँ घर है तुम लोगों का, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उन दोनों बच्चों की आंखें चमकने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल रंग की होने लगी। ये देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। मैं बिना कुछ बोले साइकिल खेत की तरफ आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं साइकिल आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से वो दोनों बच्चे पीछे कुएं में कूद गए। मगर अजीब बात तो ये थी कि दोनों के पानी में कूदने की कोई आवाज नहीं आई। मगर ये कैसे हो सकता है? अगर कोई इंसान पानी में कूदेगा तो आवाज तो आएगी ही, फिर आवाज क्यों नहीं आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर मैं इतना जरूर जान गया था कि अब मुझे खेत की तरफ ना जाकर वापस घर लौट जाना चाहिए। खेत में अकेले रहना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, जिस वजह से मैं साइकिल घुमाकर वापस घर की तरफ जाने लगा। अब तक तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है, मगर मैं गलत था। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे मेरी साइकिल पर अचानक से कुछ भार महसूस होने लगा, जैसे कोई पीछे बैठा हुआ हो। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे उन्हीं में से एक बच्चा बैठा हुआ था। मगर यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा तो अभी कुएं में कूदा था। मैं सामने पलटा तो सामने रोड पर वो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक साइकिल पर से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो दोनों बच्चे मेरे सर पर खड़े थे। उनकी शक्लें बहुत ज्यादा डरावनी थी। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों बच्चे हवा में धुआं हो गए और मैं वापस अपने घर आ गया। बाद में पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस कुएं के पास खेलते हुए वो दोनों बच्चे कुएं में गिरकर मरे थे। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।